चलिए सिलेबस आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट वी हैव मेजरमेंट ऑफ एंगल कन्वेक्शन। ठीक है, इसमें तो आप ऐसे देखो, जैसे कि ये देखो आप इस रे को, ये 30 डिग्री एंगल बना रही है विद एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब ये जो एंगल है 30 डिग्री, अब इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज कवर कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो पहले ऐसे जाएंगे, 30 डिग्री यहाँ मिल जाएगा, फिर या ऐसे भी हो सकता है कि हमने ऐसे पूरा राउंड लगाया 360 का और प्लस 30 डिग्री, यानी कि 360 प्लस 30 वी गेट 390 डिग्री। तो 30 डिग्री भी यही वाला एंगल है और 390 दोबारा से हम यहीं पर ही पहुंच गए। ठीक है, तो यहाँ पर सेम ही वैल्यू आने वाली है इन एंगल्स पर, 30 डिग्री पर, 390 पर। ठीक है, ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है। अब ऐसे तो एंटी क्लॉकवाइज हम कितने भी राउंड्स लगा सकते हैं, है ना। जैसे ये फर्स्ट राउंड लगाया 360 प्लस 30, फिर इस तरह से करके 2 राउंड हो गए 360 के प्लस 30, तो कितने भी राउंड लग सकते हैं, है ना। तो एंगल का कोई एंड ही नहीं है। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, एंगल को कवर कर रहे हैं, देन एंगल्स आर टेकन विद पॉजिटिव साइंस। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर टेकन विद पॉजिटिव साइंस। ठीक है, एंड क्लॉकवाइज एंगल्स आर टेकन विद नेगेटिव साइन। ये देखो, जैसे अगर हमें इस वाले एंगल को कवर करना है, दिस इज 30 डिग्री, और हम क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, क्लॉकवाइज ऐसे कवर कर रहे हैं, तो पहले तो हम यहां तक जाएंगे 360 तक, और फिर एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री वापस आएंगे। समझ में आ रहा है। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, एक तो हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं, ये गलत लिखा है यहाँ पर। तो क्लॉकवाइज हम कवर कर रहे हैं, पहले आप ऐसे गए हो क्लॉकवाइज, कितना 360, तो माइनस 360 लिखा जाएगा, और फिर आप एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री वापस आ रहे हो, सो प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 330 डिग्री, इतना आएगा। सही है, समझ में आ गया। तो क्लॉकवाइज अगर हम एंगल को कवर करेंगे, क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो नेगेटिव सेंस में, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो फिर पॉजिटिव साइन में हम एंगल को लेंगे। ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। नाउ इधर देखिए, आप इधर देखिए, चलो इधर देख लो पहले, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, अगर हम ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यहां तक कितना हो गया 180, तो प्लस 180 डिग्री। ठीक है, और अगर हम ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं यहां तक, तो ये भी 180 डिग्री एंगल, लेकिन हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो माइनस 180 डिग्री। यहां तक सही है। नाउ लुक एट दिस, तो ये आपका 60 डिग्री है। अभी हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज ये आपका 1 राउंड, फिर और चले आप ये 2 राउंड, फिर और ऐसे चले यहां तक आओगे पहले। ठीक है, तो 360 के कितने राउंड, 3 राउंड क्लॉकवाइज सेंस में, और उसके बाद वापस जा रहे हो कितना, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आप 360 जा रहे हो वापस, तो इसको तो आप ऐसे लिखोगे, देखो 360 के लगे आपके 3 राउंड्स, लेकिन वो क्लॉकवाइज सेंस में लगे हैं तो माइनस। सही है, फिर आप प्लस, क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज वापस आ रहे हो, तो प्लस 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1080 माइनस एंड प्लस 60, तो वी गेट माइनस 1020, तो इतना एंगल आएगा, ये माइनस 1020 डिग्री, वही लिखा है यहाँ पर। सही है, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। नाउ मान लो यहाँ पर है, ये जो रे है, ये जो लाइन है 30 डिग्री एंगल बना रही है यहाँ पर, तो इसको हम कैसे कवर कर सकते हैं।
यहां तक गए पहले एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 180, फिर प्लस 30 यानी कि 210 डिग्री। सही है। और ऐसे भी कवर कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, पहले आप क्या करोगे, यहां से लेके जाओगे यहां तक। ठीक है, कैसे जा रहे हो, क्लॉकवाइज, तो ये कितना हो गया, यहां से लेकर यहां तक -180, फिर वापस आओगे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में तो प्लस 30 डिग्री, कितना आ गया, -150 डिग्री। इज इट क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा इधर देखो जरा, जैसे कि मान लो ये एक लाइन है, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा है दिस इज 60। अब मैं यहाँ पर भी ऐसे अगर पूछूं ये कितना एंगल होगा, तो ऑफ कोर्स ये भी 60 डिग्री होगा। मतलब ये अगर इस तरह से बड़ा इस तरह से खींची गई आर्क, तो इसका मतलब ये नहीं कि एंगल चेंज हो गया, एंगल तो अभी भी 60 डिग्री रहेगा। ठीक है, ध्यान रखा इस बात का। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव अ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, कैसे बने क्वाड्रेंट, हमने दो परपेंडिकुलर लाइंस लिए, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इसने पूरे प्लेन ऑफ पेपर को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया। ठीक है, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस डिवाइडिंग द प्लेन ऑफ पेपर इन 4 क्वाड्रेंट्स, जिसको हमने नाम दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सही है, इसी को फर्स्ट बोलना। ठीक है, आपकी मर्जी नहीं चली है कि इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, ऐसे नहीं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा यहां पर अब हम, जैसे हमारे पास कितनी टी रेशियोज है, 6 टी रेशियोज है ना, कौन कौन सी, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट, कोसेकेंट। ठीक है, ये 6 टी रेशियोज है हमारे पास। तो अब कौन से क्वाड्रेंट में इन टी रेशियोज का साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, ये बता रहे हैं, साइन कन्वेंशन है। गॉट इट। तो इसके लिए व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज ऐड शुगर टू कॉफी, ये एक सेंटेंस है, इसको आप याद रखें। ठीक है, अब ऐड का तो आप उठा लो ए स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी टी रेशियोज की जो वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होती है। सही है, अब इधर आ जाओ सेकंड क्वाड्रेंट में, शुगर का आप ऐसे उठा लो, ऐसे स्टैंड्स फॉर साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट, ये दोनों टी रेशियो तो रहेंगी पॉजिटिव, और बाकी जितनी भी बच गई यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में वो हो जाएंगी आपकी नेगेटिव। ठीक है, मतलब आउटपुट की बात आ रही है, आउटपुट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, साइन एंड कोसेकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी जो टी रेशियोज बच गई उनकी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगी। गॉट इट। थर्ड में आ जाओ, 2 का टी उठाओ, टी स्टैंड्स फॉर 10 और उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों टी रेशियोज तो यहाँ पर पॉजिटिव होंगी, बाकी यहाँ पर नेगेटिव होंगी। फोर्थ में देखो, कॉफी का सी उठा लो, सी स्टैंड्स फॉर कॉस और उसका रेसिप्रोकल डेट इज सीकेंट, ये दोनों टी रेशियो यहाँ पे पॉजिटिव होंगी, और बाकी की जो टी रेशियोज बच गई है वो यहाँ पर क्या होंगी, नेगेटिव। सही है, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा इसको तो हम बोलेंगे 2 पाई, या फिर 0 भी बोल सकते हैं, 0 डिग्री और 360 डिग्री, 360 डिग्री का मतलब है 2 पाई। सही है, दिस इज 90 डिग्री और पाई बाय 2, ऐसे भी लिख सकते हैं ना 90 डिग्री। ठीक है, एंड दिस इज 180 डिग्री और वी कैन से पाई, एंड दिस इज 270 डिग्री और वी कैन से 3 पाई बाय 2। सही है, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। आगे चल के हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे लाइन 1, दिस इज लाइन 2, लाइन 3 एंड दिस इज लाइन 4। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं, जरा देखते हैं। यहां देखो, दिस इज लाइन फर्स्ट, लाइन सेकेंड, लाइन 3, लाइन 4। ठीक है, अगर हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एक राउंड लग गया, कितना हो गया, 2 पाई।
अगर ऐसे चले एक राउंड 2 पाई और ये आपका दूसरा राउंड 4 पाई। सही है। तो यानी कि ये जो फर्स्ट जो लाइन है इसके क्रॉसपोंडिंग किस टाइप के एंगल आने वाले हैं, ये तो अभी हम एंटी क्लॉकवाइज कवर किया। अगर हम क्लॉकवाइज चले, दिस इज -2 पाई, फिर एक राउंड और लगा दिया, ये एक राउंड और ये 2 राउंड। ठीक है, क्लॉकवाइज सेंस में कवर किए हैं तो कितना हो जाएगा, ये -4 पाई। तो अब कहने का मतलब ये है कि इसको और इसको मिलाकर, ठीक है, जो एंगल 1 के क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं वो किस टाइप के एंगल्स हैं, वो तो पाई के इवन मल्टीपल्स है ना। क्लॉकवाइज सेंस में नेगेटिव हो गए, लाइक -6 पाई, -4 पाई, 2 पाई, फिर 0, ठीक है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। तो इस टाइप के एंगल्स रहेंगे यहाँ पर लाइन 1 के क्रॉसपोंडिंग। ठीक है, तो इन जर्नल अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे इन जर्नल, तो इन जनरल हो क्या रहा है, पाई के इवन मल्टीपल्स है ना। तो 2n पाई करके लिख सकते हैं, 2n पाई बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। n क्या है यहाँ पर, इंटीजर। तो फर्स्ट लाइन जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, 2n पाई से। यहां तक सही है। नाउ अब हम बात करते हैं एंगल्स क्रॉसपोंडिंग टू लाइन 3 से। ऐसे जा सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज पाई, ठीक है, ऐसे फिर हम एक राउंड लगाए 2 पाई और फिर यहां तक आ गए 3 पाई एंटी क्लॉकवाइज। तो यू कैन सी कि पाई के ऑड मल्टीपल आ रहे हैं। अगर हम क्लॉकवाइज जाते तो दिस इज -पाई, एक राउंड और लगा लो, -2 पाई एंड -3 पाई। तो पाई के ऑड मल्टीपल आ रहे हैं। सही है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों हमने कवर कर लिया। तो किस तरह के एंगल आ रहे हैं लाइन 3 के क्रॉसपोंडिंग, -3 पाई, -पाई, पाई, 3 पाई, फिर 5 पाई, 7 पाई, कुछ इस तरह के एंगल्स आ रहे हैं। तो इनको इन जनरल हम कैसे लिख सकते हैं, इन जनरल क्या है, पाई के ऑड मल्टीपल्स है। तो पाई के ऑड मल्टीपल्स ऐसे लिख सकते हैं 2n + 1 इंटू पाई, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2n - 1 पाई। n क्या है यहाँ पर, इंटीजर है। ठीक है, तो जो लाइन 3 होगी उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2n + 1 इंटू पाई या फिर 2n - 1 इंटू पाई। आई होप इट इज क्लियर। चलिए लेट्स मूव अहेड। लाइन 2 के क्रॉसपोंडिंग बात करते हैं। लाइन 2 ये वाली लाइन। तो अगर हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, पहले तो ये मिल गया 90, फिर हमने एक राउंड यहां तक लगाया 2 पाई और फिर प्लस किया यहाँ पे π/2, 2 पाई प्लस π/2। ठीक है, यानी कि 4n + 1 टाइप का नंबर है π/2। ठीक है, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 4n + 1। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पर लाइन सेकंड से हमें किस टाइप के एंगल मिलने वाले हैं। अगर मैंने n को यहाँ पे -1 रखा तो ये हो जाएगा -4 + 1 इज -3, तो -3 π/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने 2 रखा यहाँ पे n को -2 तो -8 + 1 इज -7 π/2, इतना आ जाएगा। 0 रखा तो π/2, 1 रखा यहाँ पे n को तो 5 π/2, 2 रखा यहाँ पे तो 8 + 1 9 π/2। तो यू कैन सी कि ये जो नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं, ये आ रहे, यहाँ से अगर बात करूं मैं आगे 1 5 9 13, यानी अगर 4 से डिवाइड करें तो 1 बच रहा है ना। तो ये 4n + 1 टाइप के नंबर, 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1। ठीक है, तो लिख सकते हैं इट्स अ π/2 मल्टीपल ऑफ 4n + 1। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नाउ बात करते हैं लाइन 4 के क्रॉसपोंडिंग एंगल्स को कैसे लिखेंगे। अगर हम ऐसे क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ऐसे कवर कर सकते हैं। तो दिस इज -π/2, फिर एक राउंड और लगा लो ऐसा पूरा, दिस इज -2 पाई, है ना, एंड और आगे आ जाओ -π/2 करके लिख सकते हैं। इज इट क्लियर। तो 2n पाई ऐसे कर लो इसको, 2n पाई -π/2। तो ये किस टाइप के नंबर मिलेंगे यहाँ पे आपको, यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर मिलने वाले हैं। ये तो हमने कैसे कवर किया है, एक बार दोबारा से, है ना। ये तो हमने क्लॉकवाइज कवर कर लिया, और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज कवर करूं तो पहले ऐसे आएंगे हम यहाँ तक,
2n पाई, वही लिखा है यहाँ पे 2n पाई, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, फिर क्लॉकवाइज वापस जा रहे हैं यहाँ पे π/2 एंगल, तो -π/2, गॉट इट। यानी ये एलसीएम ले लो, यहाँ पे π/2 कॉमन आ जाएगा, 4n-1 इंटू π/2 टाइप का नंबर है। इस तरह के नंबर्स बनेंगे यहाँ पर लाइन 3 के क्रॉसपॉन्डिंग, नंबर्स मतलब एंगल्स, ठीक है। अब जैसे अगर मैंने ये लिखा है 4n-1, इस बात का मतलब क्या है कि ये किस तरह के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि हमने ऐसे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1, है ना। बट वी नो डैट कि रिमाइंडर तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हमने यहाँ पे क्या किया, -3 एंड +3 कर दिया। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो कंप्लीटली 4 का मल्टीपल बन गया, ठीक है, और +3। अब कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर 4n-1 लिखो या फिर 4n+3 लिखो, बात एक ही है। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे लाइन 4 के क्रॉसपॉन्डिंग कुछ इस टाइप के एंगल आने वाले, जैसे कि यहाँ पे n को अगर आपने 0 रखा सो यू विल गेट -π/2, ठीक है। 1 रखा तो 4-1 3, तो 3π/2, 2 रखा 8-1 7, 7π/2, लाइक दिस। -1 रखा इनको तो -5π/2, ठीक है। अब आप खुद ही देख लो जरा, अगर मैं चलो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो ये 3, 7, 11 ना, 4 का डिफरेंस है, फिर 15, लाइक दिस, है ना। तो ये किस टाइप के नंबर है, अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर एक कम आ रहा है ना, तो यानी कि 4n-1 टाइप के नंबर है, ठीक है। या फिर ऐसे लिखे 4n+3 टाइप के नंबर है, गॉट इट। आई होप इट इज क्लियर। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसको एक जगह समराइज करते हैं, ठीक है। समराइज कर रहे हैं यहाँ पे, आप इधर देखो जरा, लाइन, दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, ठीक है। तो अभी हमने सेपरेटली बताया था यहाँ पे, लाइन 1 को तो हम रिप्रेजेंट करेंगे 2n पाई से, लाइन सेकेंड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 4n+1 टाइप इंटू π/2, ठीक है, 4n+1 इंटू π/2, या फिर 4n-3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो कैसे आ गया देख लो आप खुद ही, जैसे 4n+1 है तो यहाँ पे +3 -3 कर दिया, इतना तो 4 का मल्टीपल बन गया, है ना। तो इसको लिख दिया हमने 4n-3, गॉट इट। तो 4n-3 इंटू π/2 लिखो या फिर 4n+1 इंटू π/2 लिखो, बात एक ही है। एंड दिस लाइन, थर्ड लाइन, ये क्या है, पाई का ऑड मल्टीपल, यानी 2n+1 इंटू पाई, सही है। एंड दिस इज फोर्थ लाइन, दिस इज फोर्थ लाइन, इसको कैसे लिखेंगे, 4n, हाँ जी देखो जरा इधर, दिस इज 4n+3 इंटू π/2 या फिर 4n-1 इंटू π/2, ठीक है। यही बताया था अभी थोड़ी देर पहले ऊपर, है ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ जी, सो व्हाट वी हैव टू डू इज आइडेंटिफाई लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। तो ये आपको बताना है कौन सी लाइन है, ठीक है। मतलब ऐसा है ना, दिस इज लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, ठीक है, ये बतानी। अब फर्स्ट जरा इसको देखो, ये क्या है, ये तो पाई का ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल मतलब लाइन 3, सही है। 73 इंटू π/2, π/2 में क्या होगा, या तो लाइन 1 फर्स्ट सेकंड होगी या फिर लाइन 4 होगी। अब हमें चेक क्या करना है कि जो 73 है ये किस टाइप का नंबर है, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 72+1 ना, यानी 4n+1 टाइप का नंबर है ये किस टाइप का नंबर है, 4n+1 टाइप का नंबर है, सही है। अब 4n+1 ये तो कौन सी लाइन है आपकी, ये कौन सी लाइन होगी आपकी, 4n+1, ठीक है। हाँ जी, π/2। अब आप खुद ही देख लो, अगर मैंने n को 0 रख दिया, n को अगर मैंने 0 रख दिया तो यहाँ पे π/2 बच जाएगा, π/2 तो यहाँ से आएगा,
ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो जाए तो ऐसे पुट करके आप देख सकते हैं। तो दिस रिप्रेजेंट्स लाइन सेकंड, तो लाइन सेकंड को रिप्रेजेंट करता है ये। सही है, आई होप इट इज क्लियर। तो यही बताया था, एक बार आप दोबारा से देख लो। ठीक है, देखो इधर, दिस इज 4n + 1 4n - 1, ये वाली लाइन होगी फोर्थ। गॉट इट? हाँ जी। नाउ थर्ड, 80 × π/2। अब ये तो कैंसिल हो सकता है, 240 है ना, तो 40 पाई। दिस इज व्हाट, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इवन मल्टीपल ऑफ लाइन कौन सी है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई जो लाइन रिप्रेजेंट करती है वो कौन सी है? फर्स्ट। ठीक है, एक बार फिर से बना लेते हैं यहाँ पे। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। दिस इज 2n पाई। दिस इज 4n + 1 into π/2. This is 4n - 1 into π/2 and this is 2n + 1 into पाई। सही है, तो थर्ड हो गया। फोर्थ, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है यानी कि लाइन फर्स्ट, ये वाली लाइन हो जाएगी। 70 × π/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 35 पाई। ओड मल्टीपल ऑफ पाई है यानी कि थर्ड लाइन, ये वाली लाइन हो जाएगी। यहाँ पर -118 × π/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, -59 पाई। तो पाई का ऑड मल्टीपल है ना, और नेगेटिव है, तो ये ऐसे कवर होगा आपका। ठीक है, तो ये भी आपकी लाइन क्या है? थर्ड लाइन है। सेवंथ, -123 × π/2। ठीक है, तो अब ये ऑड है, 2 कैंसिल तो होगा नहीं। अब ये 123 किस टाइप का नंबर है? 123, तो ये तो 120 + 3 यानी कि ये 4n + 3 टाइप का नंबर है। ठीक है, अब 4n + 3 ये कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करती है? यही वाली। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4n + 3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो यानी कि फोर्थ लाइन। लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पे साथ में माइनस लगा है। अब अगर ये माइनस लगा है तो इसका मतलब अब तो हम ऐसे कवर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज, तो ये यहाँ पर आके रुकेगा, यानी कि सेकेंड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। भले ही ये 4n + 3 टाइप का नंबर है, लेकिन अगर माइनस लग गया तो ये सेकेंड लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। सही है, देखो जरा इधर, माइनस को हमने भारी रखा, ये हमने क्या करा यहाँ पे, 360 के 4 राउंड, ये 30 नहीं है, दिस इज 360। ठीक है, 360 के 4 राउंड कितना हो जाएगा? देख लो आप, ये कितना हो रहा है यहाँ पे, 124 - 1 है ना, ऐसे करके लिखा हुआ है। 360 × 4 करके देख लो, 4 0 24 2 12 और 14। कितना बन रहा है? या तो यहाँ पे कोई मिस्टेक होगी। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब इस तरह से लिखा है ना, 120 + 3 है ना, वही तो लिखा है 123। लेकिन अब यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, 4 का मल्टीपल, मतलब वही चीज लिखी है, 4n + 3 करके लिखा हुआ है। सही है, इंटू π/2, और साथ में लगा है माइनस। अब माइनस लगा है तो ये सेकंड वाली लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर माइनस नहीं होता, प्लस का होता, तो फिर ये फोर्थ को करता। ठीक है, ऐसा क्यों? अब आप ऐसे खुद ही देख लो जरा। अगर माइनस लगा है एंगल के साथ, यहाँ पे माइनस लगा है, तो हम ऐसे कवर कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। तो अभी यहाँ पर आके रुकेगा, इधर 4n + 3 यहाँ पर आएगा। ये जो प्लस, अगर प्लस होता है यहाँ पे 4n + 3, उसमें हमने कैसे बताया था, फिर हम ऐसे कवर कर रहे थे, है ना, इस तरह से कवर कर रहे थे। आई थिंक काफी बता दिया, ओवर एक्सप्लेनेशन हो गया। आई होप कि समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1025 × π/2। अब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो माइनस है नहीं। अब तो हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ही कवर कर रहे हैं, और ये ऑड है, ऑड है, और किस टाइप का नंबर है? ठीक है, लास्ट में ये लास्ट 2 डिजिट को देखो, 25 है, 4 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1। 4n + 1 टाइप का नंबर है, यानी कि ये सेकेंड लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है,
ये चीज समझ में आ गई। सेकेंड लाइन इस वाली लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए आगे चलते हैं। नाउ ये टेबल देखो, यहाँ पे टी रेशियोज लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर इस तरह, यहाँ पर, और इधर एंगल्स। ठीक, ये वही है जो आपने 10th में पढ़ा है, कुछ नया नहीं है। तो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। ठीक है, सेम टेबल है वही जो आपने 10th में पढ़ा है। तो साइन 0 0 होता है, 30 1/2, 45 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। ठीक है, अब याद रखने के पर्पज से ऐसा बोल सकते हैं कि बस रिवर्स करके लिख दिया कॉस के लिए, ये 1 यहाँ पर आ गया, √3/2 यहाँ आ गया, ये यहीं पे रहेगा, 1/2 इधर आ जाएगा, और ये 0 लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, मतलब रिवर्स करके लिख दिया। ये तो याद रखने के पर्पज से बताया जा रहा है। 10 होता है हमारे पास साइन ओवर कॉस, साइन डिवाइडेड बाय कॉस, तो 0/1 इज 0। ठीक है, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, वी गेट 2 से 2 कैंसल, 1/√3। सही है, 45 के लिए 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 10 60 √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल, वी गेट √3। सही है, 10 90 1/0, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, दैट इज अनडिफाइंड। गॉट इट। कॉट के लिए याद रखने के पर्पज से रिवर्स करके लिख दो। ठीक है, ये पूरी लाइन रिवर्स करके लिख दो। तो अनडिफाइंड यहाँ आ गया, √3 यहाँ आ गया, 1 इधर, 1/√3 इधर आ जाएगा, एंड 0 आपका यहाँ लास्ट में आ जाएगा। सही है, सीकेंट होता है 1/cos, तो cos है यहाँ पे 1, 1/1 इज 1, इसका रेसिप्रोकल कर दो, वी गेट 2/√3, इसका रेसिप्रोकल कर लो, वी गेट √3 √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल करोगे 1/0 इज अनडिफाइंड। यहाँ तक सही है। कोसेकेंट के लिए जो सीकेंट वाली सीरीज है, ये जो लाइन है सीकेंट वाली, इसको रिवर्स करके लिख दो। ठीक है, तो अनडिफाइंड तो आ गया आपका यहाँ पर। ठीक है, कोसेकेंट 0, फिर आपका 2 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, कोसेकेंट 30 इज 2, कोसेकेंट 45 इज √2, और 2/√3 आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज कोसेकेंट 60। कोसेकेंट 90 के लिए जो 1 है वो यहाँ आ जाएगा। सही है, ये तो याद रखने का तरीका है, शायद पहले भी पता होगा, 10th में भी आपने ये चीज की है, तो कुछ नया नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब याद रखने के पर्पज से, मतलब कि मान लो कि आपको वैल्यूज याद नहीं आ रही है, तो हम ये देख लेते हैं कि जो साइन वाली लाइन है वो कैसे बनी है। बाकी तो सारा टेबल फिर वहीं से देखा जा सकता है ना। तो हमने क्या करा, साइन वाली लाइन बनाने के लिए हमने लिखा 0 1 2 3 4। ठीक है, फिर स्क्वायर रूट ले लो, 0 का तो 0 ही रहेगा, ये 1 रहेगा, ये हो जाएगा आपका √2, दिस इज √3, एंड दिस इज √4 मतलब 2। सही है, नाउ डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड कर दो, 0 डिवाइडेड बाय 2 इज 0, ये हो जाएगा 1/2, दिस इज 1/√2 हो जाएगा, √3/2, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब ये जो है आपकी, ये वाली जो लाइन है, साइन 0 इज 0, साइन 30 इज हाफ, साइन 45 इज 1/√2, एंड साइन √3/2 इज साइन 60 इज √3/2। सही, एंड साइन 90 इज 1। अब ये साइन वाली लाइन बन गई हमारी। बाकी पूरा का पूरा टेबल आप अपने आप ही क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यू कैन क्रिएट योर सेल्फ। आई होप कि समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब इसको तो ऐसे देखो, जैसे फिर से वही हमने लाइंस बनाई यहाँ पे, दिस, ये आपकी फर्स्ट लाइन है, दिस इज सेकंड, एंड दिस इज थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ। फर्स्ट लाइन मतलब 2n पाई, दिस इज 4n प्लस 1 इंटू π/2 टाइप लाइन है ये। दिस इज थर्ड लाइन रिप्रेजेंट्स 2n प्लस 1 इंटू पाई, एंड दिस इज फोर्थ लाइन, दैट इज 4n माइनस 1 इंटू π/2 टाइप की है, या फिर 4n प्लस 3
इंटू पाई बाई टू, ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है। अच्छा, अब इस वाली लाइन के करॉस्पॉन्डिंग, ठीक है, साइन और टेन इस लाइन पर हमेशा ही जीरो होंगे। ठीक है, साइन जो है पाई के मल्टीपल पर हमेशा ही जीरो होता है और टेन भी पाई के मल्टीपल पर हमेशा ही जीरो होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। तो जैसे यहाँ पे इसकी बात करें, साइन और टेन यहाँ भी जीरो है और यहाँ भी जीरो है, यानी पाई ऑड मल्टीपल हो पाई का या फिर इवन मल्टीपल हो तो साइन और टेन हमेशा ही जीरो होते हैं। सही। कॉस एंड सीकेंट पाई के इवन मल्टीपल पर तो वन होते हैं, ये दोनों वन है। ठीक है, और ऑड मल्टीपल पे ये -1 होते हैं। सही है, ये चीज समझ में आ गई। कॉट एंड कोसेकेंट, कॉट एंड कोसेकेंट पाई के मल्टीपल पर चाहे ऑड हो या इवन हो वो हमेशा ही अनडिफाइंड होते हैं, तो ये अनडिफाइंड है। ये पाई का इवन मल्टीपल है और ये पाई का ऑड मल्टीपल है, यहां भी अनडिफाइंड है। सही है, ये चीज समझ में आ गई। अब इधर आ जाओ सेकेंड लाइन पर और फोर्थ लाइन पर, इस पर बात करते हैं। साइन एंड कोसेकेंट, ठीक है, 4n + 1 इंटू पाई बाई टू, इस पर हमेशा ही 1 होंगे। ठीक है, लेकिन 4n - 1 इसमें ये होंगे आपके, ये -1 है इधर, -1 ये होगा आपका -1 और यहां पर ये होंगे आपके 1। सही है। कॉस एंड कॉट यहाँ पे जीरो रहेंगे, कॉस एंड कॉट ये जीरो है यहाँ पर। ठीक है, 4n + 1 इंटू पाई बाई टू टाइप में, लेकिन 4n - 1 इसमें क्या हो जाएंगे आपके। अच्छा, जैसे कॉस एंड कॉट है, पाई ग्राफ से ज्यादा क्लियर रहेगा शायद आपको, मैं बना के दिखाता हूँ कॉस का ग्राफ। ये कॉस का ग्राफ होता है ना, दिस इज पाई बाई टू, पाई बाई टू। ठीक है, दिस इज पाई एंड दिस इज 3 पाई बाई टू, 5 पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 5 पाई बाई टू। तो यू कैन सी पाई बाई टू, तो ये लाइन हो गई, 3 पाई बाई टू ये हो गई, 5 पाई बाई टू फिर से ये हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद 7 पाई बाई टू ये हो जाएगी। तो इन सब जगह कॉस आपका जीरो आ रहा है, तो मतलब कहने का ये सेकेंड लाइन हो या फिर फोर्थ लाइन हो, कॉस हमेशा जीरो रहेगा एंड कॉट भी इसी तरह से हमेशा जीरो रहेगा। सही है, ये चीज समझ में आ गई। एंड टेन एंड सीकेंट 90 के मल्टीपल पर हमेशा अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अब चाहे वो आपकी सेकंड वाली लाइन हो या फिर फोर्थ वाली लाइन हो, टेन एंड सीकेंट हमेशा अनडिफाइंड। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे करेक्शन है, इसको -1 कर लो। ठीक है, बाकी सही है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। साइन 13 पाई, साइन 13 पाई तो पाई का ऑड मल्टीपल है ना। आप यहाँ पर एक बार इस तरह से बना लो, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और साइन तो अभी बताया था पाई का मल्टीपल अगर है, ऑड है या इवन है कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमेशा ही जीरो है। कॉस अगर पाई का ऑड मल्टीपल है यानी कि थर्ड लाइन, उस पर यह हमेशा -1 होता है। ठीक है, टेन पाई बाई टू का मल्टीपल है। ठीक है, अब वो लाइन सेकंड हो या फोर्थ हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमेशा अनडिफाइंड होता है। कोसेकेंट, ठीक है, कोसेकेंट पाई बाई टू। ठीक है, अब ये देख लो कौन सी लाइन है, सेकंड या फिर फोर्थ। ठीक है, ये आपका 4n - 1 टाइप का नंबर है यानी कि फोर्थ लाइन है, इस पे कोसेकेंट हमेशा -1 होता है। ठीक है। अच्छा, ये कोई याद व्याद रखने की जरूरत नहीं है, एक तो आप ग्राफ भी बना सकते हो, दूसरा आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, जैसे कोसेकेंट 11 पाई बाई टू है ना, तो ऐसे करके लिख लिया 5 पाई प्लस पाई बाई टू। सही है। अब 5 पाई का क्या मतलब है, एक राउंड 2 पाई। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज लगा रहे हैं। ठीक है, फिर से
4 पाई, दिस इज 5 पाई, ठीक है, और फिर प्लस पाई बाय 2। तो ठीक है, थर्ड में आ रहे हो, एक तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा आपका, है ना, तो ये कोसेकेंट 90 रहेगा। दूसरा थर्ड में कोसेकेंट नेगेटिव होता है तो माइनस, एंड कोसेकेंट 91 होता है और माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, सो वी गेट -1। समझ में आ गया? तो ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली याद है तो बहुत अच्छी बात है, टाइम बचेगा। सही है। अब कॉट 30 पाई, कॉट 30 पाई, ठीक है, यानी कि पाई का इवन मल्टीपल है, पाई का इवन मल्टीपल है। तो कॉट तो पाई के मल्टीपल पर हमेशा ही क्या रहेगा, अनडिफाइंड रहेगा। सही है। सिक्स्थ देखो, 10 - 35 पाई, 10 - 35 पाई, तो पाई का ऑड मल्टीपल है 10, हमेशा उस पर क्या रहता है, 0। सही है, मतलब इवन मल्टीपल हो या ऑड मल्टीपल हो, 10 तो हमेशा ही 0 रहता है। एंड कॉस -14 इंटू पाई बाय 2, ये इवन है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो -7 पाई आ जाएगा। तो पाई का ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल पर कॉस हमेशा कितना आता है, -1। मतलब कि ये वाली लाइन है ना, दिस वन थर्ड लाइन, तो इस पे तो हमेशा कॉस -1 होता है। सही है। नाउ सीकेंट -13 इंटू पाई बाय 2, तो ये 4n+1 टाइप का नंबर है, ठीक है। अच्छा, सीकेंट आप ये देखो, कॉस 90 हमेशा ही 0 होता है, ऑड मल्टीपल पे 90 के ऑड मल्टीपल पे हमेशा ही 0 है कॉस, तो सीकेंट उसका रेसिप्रोकल है, तो यानी कि वो हमेशा ही अनडिफाइंड रहेगा, है ना। यहाँ पे पाई बाय 2 यूज हुआ है, पाई बाय 2 में मतलब सेकेंड लाइन हो या फिर फोर्थ लाइन हो, सीकेंट इज ऑलवेज अनडिफाइंड। सही है। साइन पाई बाय 2 और ये ऑड लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये या तो सेकेंड लाइन है या फिर फोर्थ लाइन है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा कौन सी लाइन है। तो ये 4n+1 टाइप का नंबर, यानी कि ये सेकेंड लाइन है, और माइनस लगा है, यहाँ पर माइनस लगा है तो ये फोर्थ को रिप्रेजेंट करेगी। दूसरा इसका तरीका ऐसे है, आप ऐसे लिख सकते हो, ये तो चलो आगे चल के बताया जाएगा। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये माइनस साइन आप पहले ही बाहर निकाल दो, माइनस बाहर निकाल दिया, और फिर ये 1 3 4 5, इसको ऐसे लिख लो, ये 4n+1 ऐसे लिखा गया, ठीक है, इंटू पाई बाय 2। अब ये 4n+1 पाई बाय 2, ये वाली लाइन है सेकेंड, है ना, यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 1, और माइनस ये बाहर लगा हुआ है तो -1। इतना आंसर आ गया। सही है। और डायरेक्टली समझना है तो वो तो अच्छी बात है ही, वहां से तो टाइम बचेगा ही आपका, ठीक है। डायरेक्टली कैसे, मतलब जैसे मैंने बताया कि ये 4n+1 टाइप यानी कि सेकेंड लाइन, और लगा माइनस है तो फिर ये फोर्थ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। सही है। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, वही क्या क्या पढ़ा है इसे, साइन कॉस ये तो हमेशा ही डिफाइन है, साइन और कॉस इज ऑलवेज डिफाइन। कोसेकेंट कॉट पाई के मल्टीपल पर, चाहे ऑड मल्टीपल हो या इवन मल्टीपल हो, दिस इज ऑलवेज अनडिफाइंड। फर्स्ट लाइन 2n पाई को रिप्रेजेंट करती है, थर्ड 2n+1 इंटू पाई, दोनों को मिला के वी कैन राइट n पाई, क्योंकि यहां से क्या होगा, n पाई से इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई दोनों ही कवर हो गए। समझ में आ रहा है। एंड जो सेकेंड लाइन एंड फोर्थ लाइन है, सेकेंड लाइन एंड फोर्थ लाइन, ठीक है, ये वाली जैसे सेकेंड लाइन एंड फोर्थ लाइन, सेकेंड लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं हम 4n+1 पाई बाय 2, फोर्थ लाइन को 4n-1 इंटू पाई बाय 2, दोनों को क्लब करके वी कैन राइट 2n+1 इंटू पाई बाय 2, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल, ठीक है। तो इससे सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन दोनों कवर हो जाएंगी, ये कॉमन। एंड 10 एंड सीकेंट ये हमेशा अनडिफाइंड होते हैं एट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यानी सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन पर ये हमेशा क्या रहेंगे, अनडिफाइंड। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव नॉट, जैसे 1 बाय सीकेंट
इक्वल टू कोसेकेंट। ठीक है, होता है लेकिन हमेशा नहीं होता। ठीक है, अगर ये कुछ ऐसा लिखा है ना फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन इट इज फॉल्स। क्यों? बिकॉज यू कैन सी कि अगर मैंने यहाँ पे x को 90 का ऑड मल्टीपल रख दिया तो ये तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो हमेशा नहीं होता है। 1/sec इक्वल टू कॉस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। सही है। 1/cosecant x इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है होता है बट नॉट ऑलवेज, है ना। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r लिखना गलत है, दिस इज फॉल्स। 1/tan इज कॉट, सही बात है, लेकिन नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होता है। ठीक है, क्यों? यहाँ पे अगर मैंने x को पाई रख दिया तो tan पाई तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। सॉरी, tan पाई तो 0 है एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। सही है, तो इसलिए ये सब क्या है, फॉल्स है। मतलब ये नहीं लिखा होना चाहिए फॉर ऑल, फॉर ऑल, फॉर ऑल, ये नहीं लिखा होना चाहिए। ठीक है, अगर इसको ट्रू होना है तो क्या लिखना पड़ेगा, अगर ट्रू होना है यहाँ पे ये 90 का ऑड मल्टीपल नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ लिखना पड़ेगा x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। सही है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा x इज नॉट इक्वल टू n पाई, क्योंकि पाई के मल्टीपल पर कोसेकेंट 0 हो जाएगा। यहाँ भी लिखना पड़ेगा x इज नॉट इक्वल टू n पाई। सही है, समझ में आ गया। अगर ऐसा लिखा है फिर सही है, अदरवाइज ये गलत है। ठीक है, अब फिर वही कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो आपने 10th में पढ़ी थी। 10th में पढ़ी थी भाई ये बेसिक आइडेंटिटीज आपने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, दिस इज ट्रू बट नॉट ऑलवेज। ये लिखना जरूरी है कि x इज नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, है ना, क्योंकि यू कैन सी कि सेकेंड तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा 90 के ऑड मल्टीपल पर, है ना। 10 इज बट नॉट डिफाइंड, 10 भी नॉट डिफाइंड है, सेकेंड भी नॉट डिफाइंड है। सही है, कॉसेकेंट माइनस कॉट, कॉसेकेंट माइनस कॉट, कॉसेकेंट आपका पाई के मल्टीपल पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड कॉट भी नॉट डिफाइंड होता है, तो यानी कि n पाई नहीं लिख पाएंगे। तो ये लिखना ये कंडीशंस लिखना जरूरी है। अगर आपने ये कंडीशन नहीं लिखी, खाली इतना ही लिखा है तो गलत है। सही है, और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मतलब इन सारी बातों का ध्यान रखना है। जैसे साइन स्क्वायर को वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट इन कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर को वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट इन सीकेंट स्क्वायर, cosecant स्क्वायर को वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट इन cosecant स्क्वायर यूजिंग द अबव सेट बेसिक आइडेंटिटीज। गॉट इट। अच्छा, ये जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ पे देखो जरा, इसको तो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कॉस स्क्वायर को वहां ले गए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे हमने लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, दैट इज 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, लिख सकते हैं, है ना। अब एक यहाँ पे जैसे साइन स्क्वायर है, एक साइन को तो हमने ए पर ही रहने दिया, वो इसको लेके आगे नीचे 1 माइनस कॉस, तो 1 प्लस कॉस ऊपर बचेगा और एक साइन यहाँ नीचे आ जाएगा। सही है, तो लिख सकते हैं साइन ओवर 1 माइनस कॉस को 1 प्लस कॉस ओवर साइन एक्स। सही है, तो सिमिलरली अब मान लो मैं साइन स्क्वायर को यहाँ पे ले जाऊं, ठीक है, तो सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं cos x ओवर 1 माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे आप प्लस कर लो, दिस इज प्लस 1 प्लस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। सही है, आई होप इट इज क्लियर। तो इन मैनिपुलेशंस को ध्यान में रखना है, ठीक है, आगे क्वेश्चन करने में हेल्पफुल होंगे ये, इस तरह से हम काम करेंगे आगे। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है हमारे पास। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप यहाँ पे लगा लो, सेकेंट एक्स माइनस टेन एक्स हो जाएगा एंड सेकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू 1। फॉर द टाइमिंग चलो इसको मैंने अल्फा बोल दिया, इसको बीटा बोल दिया, ठीक है। तो ये तो फिर कुछ ऐसा है कि ये अल्फा है तो ये नीचे चला जाएगा 1 के, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा। कहने का मतलब ये है भाई
कि secant x minus tan x and secant x plus tan x are reciprocal of each other। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर इस पर बेस कोई क्वेश्चन आया तो इंपॉर्टेंट है ये मैनिपुलेशन। फोर्थ, अब आइडेंटिटी तो हमारे पास ये भी है, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। फिर से वही यहाँ पे हमने लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट इंटू कोसेकेंट एक्स प्लस कॉट, सही है। तो यहाँ भी बोल सकते हैं, चलो इसको अल्फा बोल दिया, इसको बीटा, यानी अल्फा एंड बीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। मतलब कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर कोसेकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स, ये लिख सकते, सही है। एंड वाइस वर्सा, सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ मैनिपुलेशंस बता रहे हैं, क्वेश्चंस बाद में करेंगे, ये मतलब अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन करते वक्त। tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स को हमने कन्वर्ट किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, सही है। अब tan तो क्या होता है साइन बाई कॉस, तो कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे साइन स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है भाई, कहीं भी आपको ऐसे दिखाई देता है ना ट्रिग्नोमेट्री में, tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको हम एज अ डिफरेंस लिख सकते हैं, एज अ डिफरेंस, प्रोडक्ट को एज अ डिफरेंस लिख सकते हैं। तो tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सही है। सिमिलरली कॉट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, इसको भी हम एज अ डिफरेंस लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो भाई इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा, ये सब क्वेश्चन करने में हमारी मदद करेंगे। और कुछ देख सकते हैं जैसे कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है। काफी बच्चों की आदत होती है एक्स लिखना, इसको मतलब ऐसे जैसे कि स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो दिस इज नॉट इक्वल टू एक्स, इनफैक्ट होता क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स, सही है। जैसे कि मान लो ये लिखा है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, अगर किसी बच्चे ने लिखा ठीक है अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में है तो कॉस एक्स, तो गलत होगा आपको। तो क्या लिखना चाहिए, मॉड ऑफ कॉस एक्स, ये सही है, सही है। तो अब मॉड कॉस एक्स है, अब मॉड हटाने के बाद प्लस आएगा या माइनस आएगा वो कैसे पता चलेगा, फिर वो हम चेक करेंगे कि जो अंदर मॉड के अंदर लिखा है, जो भी एक्सप्रेशन जो भी क्वांटिटी लिखी है वो पॉजिटिव कब है और नेगेटिव कब है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि कॉस हमेशा ही नेगेटिव पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में। तो अगर एक्स, ये जो एंगल है कॉस का, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, लाई करता है, फिर तो पॉजिटिव, अगर सेकंड और थर्ड में करता है फिर नेगेटिव, तो मॉड हटा के क्या लिखेंगे, माइनस कॉस एक्स, अगर एक्स आपका सेकंड या फिर थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, सही है। ये चीज समझ में आ गई। सिमिलरली ऐसी इफ वी हैव अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू, लिख सकते हैं इसको अंडर रूट साइन स्क्वायर, ठीक है। देन वी विल राइट मॉड ऑफ साइन एक्स। अब मॉड हटाने के बाद प्लस कब लगेगा माइनस कब लगेगा वो देखते हैं। तो हमें पता है जो साइन है वो फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव है, तो मॉड हटा दो और पॉजिटिव रखो साइन एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट और सेकंड, सही। साइन जो है वो थर्ड एंड फोर्थ में नेगेटिव है, तो माइनस साइन एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू थर्ड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, सही है भाई, इतना समझ में आ गया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें अपने माइंड में रखने चाहिए वाइल सॉल्विंग दी क्वेश्चंस, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट है, इनको याद रखना है। तो आज तो हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, बाकी कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में। आई होप कि समझ में आया है आज जो भी हमने पढ़ा है।